Everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 9, India, Natural Vegetation and Wildlife. Okay, this is part second of that chapter. So this is the next part, importance of forest. Forest are very important and useful for us. Forest यानी जंगल जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. ठीक है. The play very significant role in our life. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी थिंग्स मिलती हैं फॉरेस्ट से. फॉर मोस्ट ऑफ देम आर ऑक्सीजन, नट्स, फ्रूट्स, वुड, for the medicinal plants, herbs, हनी, लैक, गम एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें मिलती हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज होम फॉर बर्ड्स. क्या होते हैं? चिड़ियों का मतलब बर्ड्स का घर होता है फॉरेस्ट. ठीक है. एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड प्रोवाइड फूड फॉर दैम. और उनको फूड प्रोवाइड करता है. दे रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव रन ऑफ. और ये सॉइल इरोजन को भी कम करता है. दिस इज बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल. क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करके रखती हैं? बाइंड करके रखती हैं, बांध कर रखती हैं. ठीक है. दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग ह्यूमस. मतलब ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करके रखते हैं नेचर के बीच में. ठीक है. नेचर को. और ये फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल की. फर्टिलिटी यानी कि उत्पादक क्षमता. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में. ठीक है. कौन? फॉरेस्ट यानी कि पेड़. द ट्राइबल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन देम फॉर देयर सर्वाइवल. जो यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं वो भी फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए. दे प्रोवाइड फॉर मैनी पीपल हु वर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दे अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो. और ये लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है. ठीक है. बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं. इन दिस वे दे आर हेल्पफुल टू अर्न ग्रेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. और इस तरह से ये गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके देता है. रेवेन्यू इन द सेंस कि पैसे बहुत सारे यहाँ से इकट्ठा होते हैं. Conservation of forest. We have already discussed that the forests are very useful for us, but this natural vegetation is destroying due to reckless cutting of tree. मतलब कि क्या है इसका? कि आजकल क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा. ठीक है. ट्रीज काटे जा रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है? फॉरेस्ट खत्म हो रहा है. ठीक है. जंगल भी खत्म हो रहे हैं. मैन शुड डू एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट देम. हमें एफर्ट्स करना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए इसका. ठीक है. दे आर अ कंट्रीज नेचुरल वेल्थ एंड मस्ट बी कंजर्व्ड. और ये क्या है? जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उसका क्या है? नेचुरल वेल्थ है. ठीक है. और इसे सेव करके रखना चाहिए. वी शुड नॉट ओनली चेक डिफॉरेस्टेशन बट ऑल्सो प्रमोट एफॉरेस्ट्रेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग वन महोत्सव. मतलब क्या है इसका? डिफॉरेस्ट्रेशन इन द सेंस कि जंगलों को काटना, और एफॉरेस्ट्रेशन मतलब कि पेड़ों को लगाना. ठीक है. मतलब कि जंगलों को बढ़ाना. ठीक है. तो हमें केवल ये ध्यान नहीं रखना है कि जंगल ना काटे जाएं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेड़ों को लगाया जाए जिससे कि जंगल बढ़े. ठीक है. और ये किसके थ्रू हो सकता है? वन महोत्सव के थ्रू. इन्वॉल्विंग लोकल पीपल. और इसमें लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया जाए. द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून. जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इसके लिए. और ये कहाँ पे है? देहरादून में है. और देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की. टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज वास्ट फॉरेस्ट कवर एंड टू ट्रेन पीपल टू टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट. और इसमें क्या है? ये इंडिया का जो इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है जो, वो उसको कवर अप करने के लिए, मतलब उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है. और इसके अलावा लोगों को ट्रेन करने के लिए कि वो कैसे
जंगलों की, फॉरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन भोपाल प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब क्या है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये क्या करता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, ये कहाँ पे, ये भोपाल में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री हैज़ बीन accepted by the government under which more trees are planted on degraded forest। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जहाँ पे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं वहाँ पे पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। इन द वेस्ट लैंड एंड एम्प्टी लैंड्स along द रोड्स एंड रेलवे लाइन्स। और इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है, वो है जैसे वेस्ट लैंड, जैसे कि वेस्ट लैंड हो गया, ठीक है, जहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, या फिर एम्प्टी लैंड है मतलब खाली जगह है, ठीक है, जो रोड्स के साइड में है, या फिर रेलवे लाइंस है उसके आसपास में है वहाँ पे। ठीक है। अब देखो, हिमालयाज वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट, प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर इनहैबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। अब क्या है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ है इंडिया में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में जो निवास करते हैं, ठीक है, वो। ठीक। अब भारत में बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गया, फिशेस हो गया, इंसेक्ट्स हो गया एंड वॉर्म्स। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यानी कीड़ा वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हैं, फिशेस बहुत सारी हैं, एनिमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल हो गया। ठीक। एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियन इन द सेंस जो पानी में भी रहते हैं और जो ज़मीन पे भी रहते हैं। ठीक है। ठीक। अब देयर आर अबाउट 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे 80,000 स्पीसीज एनिमल्स की, 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 1200 स्पीसीज है बर्ड्स की, 2500 स्पीसीज ऑफ फिश, यानी इतने तरह की फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है, 2500 इतनी तरह की फिशेस पाई जाती हैं। These animals are collectively known as the wildlife और fauna of a country। इसको क्या कहते हैं, इसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं या फिर fauna कहते हैं कंट्री का। इंडिया इज कॉल्ड अ gigantic zoo because of its rich बायोडाइवर्सिटी। इंडिया को गिगेंटिक जू भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। द सुंदरबंस आर अ होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। अभी आपने सुंदरबन का नाम सुना होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको। तो वहाँ पे कौन सा रहता, क्या रहता है, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर आपने जो फोटोज देखी है ना, वो यही है रॉयल बंगाल टाइगर की। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ये फुट हिल्स में भी पाया जाता है हिमालयाज की। इट इज़ आवर नेशनल एनिमल। और ये जो बंगाल टाइगर है, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पिक्चर में, ये क्या है, ये हमारा नेशनल एनिमल है। लॉयन और ऑफ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज वर्ल्ड फेमस। लेपर्ड्स आर फाउंड इन द जंगल ऑफ द तेरारी, दैट इज द असम म्यांमार बॉर्डर एंड इन मध्य प्रदेश। मतलब देखो, जो एक गिर फॉरेस्ट है, ठीक है, गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, वहाँ पे क्या पाया जाता है, लॉयन। ठीक है, लॉयन तो आप जानते होगे, जिसके आगे से बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ठीक है, ठीक, जिसको आप क्या बोलते हो, शेर भी बोलते हो, ठीक है, हिंदी में। तो वो पाया जाता है, वो कहाँ है, गिर फॉरेस्ट में, गुजरात के। ठीक है, इसके अलावा लेपर्ड भी पाए जाते हैं। लेपर्ड कहाँ होते हैं, लेपर्ड जैसे असम में हो गया, म्यांमार बॉर्डर में हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हिनास, चीता एंड जैकल्स आर वाइड स्प्रेड इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। चीता जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। जो लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, एलिफेंट है। ठीक है, इस लैंड का। ठीक है, मतलब कि जो अर्थ में पाया जाता है वो लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, एलिफेंट है। दे आर मेनली फाउंड इन द वाइल्ड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, असम में, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, कर्नाटका, केरला। अब आप देख रहे होगे जो एलिफेंट है, एलिफेंट तो आप जनरली देख ही लेते हो, ठीक है, तो ये सभी जगह पे
पाया जाता है जनरली, ठीक है। द राइनोसेरॉस दैट आर फाउंड इन असम एंड वेस्ट बंगाल। अब राइनोसेरॉस किसको बोलते हैं? जो एक सींग वाला गेंडा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है असम में और वेस्ट बंगाल में। आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैमल, और ये सेकेंड लार्जेस्ट मैमल है। द वन हॉर्न राइनोस इज एन endangered स्पीसीज, ठीक है। और जो वन हॉर्न राइनोसेरॉस है, मतलब ये जो राइनोसेरॉस मैंने बताया ना एक सींग वाला, वो इसका टाइप है। किसका? राइनोसेरॉस का। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो। और अगर जो एक सींग वाला उसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वन हॉर्न राइनोसेरॉस, ठीक है। और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि ये पृथ्वी पे अब बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, अर्थ में बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, ठीक है। तो इनको आपने संरक्षण देना है, इनको मारना नहीं है। इट इज़ कन्फाइंड टू द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ काजीरंगा फॉरेस्ट इन एंड मानस नेशनल पार्क ऑफ असम। और ये स्पेसिफिकली कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा फॉरेस्ट एंड मानस नेशनल पार्क में। कहाँ? असम में, ठीक है। द वन हॉर्न राइनोसोरस कैन ऑल्सो बी सीन इन द जालदापारा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। और इसे और कहाँ देखा जा सकता है? जालदापारा नेशनल पार्क में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वाइल्ड बफेलो इज फाउंड इन छत्तीसगढ़ एंड असम। जो वाइल्ड बफेलो होती हैं, मतलब कि जंगली भैंसें जो होती हैं, वो उनको कहाँ देखा जा सकता है? छत्तीसगढ़ में और असम में, ठीक है। इंडिया इज फेमस फॉर रेप्टाइल्स टू स्नेक्स लाइक द कोबरा एंड द पाइथन आर न्यूमरस। मतलब जैसे कि कोबरा हो गया, स्नेक्स भी बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है, पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले, ठीक है, कीड़े जो होते हैं उनको बोलते हैं। स्नेक उनमें से एक है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा हुए हैं इंडिया में। तो जैसे हो गया कोबरा, पाइथन, ये क्या है? ये स्नेक का टाइप है, ठीक है, जैसे कोबरा एंड पाइथन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, tortoises etc are the other varieties of reptiles found in India। क्रोकोडाइल्स हो गया आपका, घड़ियाल्स हो गया, टॉर्टोइसेस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये रेप्टाइल्स के वैरायटी हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। ड्यू टू इट्स डाइवर्स लैंड फॉर्म्स इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ बर्ड्स। अब देखो डाइवर्स लैंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी हैं। इन एडिशन मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर फाउंड इन द विंटर मंथ। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स इन द सेंस कि जो कि इस देश में नहीं होते हैं, जो बाहर से उड़ के आते हैं, दूर दूर से उड़ के आते हैं, मतलब हजारों किलोमीटर दूर से उड़ के आते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, विंटर मंथ में जो आते हैं। द नेशनल बर्ड पीकॉक एंड जंगल फाउल आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है। जैसे कि नेशनल बर्ड हो गया, पीकॉक हो गया, हमारा क्या है? नेशनल बर्ड मोर है, ठीक है। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है बर्ड्स हैं ऑफ इंडिया। अदर कॉमन बर्ड फाउंड इन इंडिया आर पिजन्स, पैरट्स, मनास, गीस, बबल, बुलबुल एंड डक्स, ठीक है। ये सब भी पाए जाते हैं, जैसे बुलबुल हो गया, गीस हो गया, डक्स हो गए, ठीक है, पैरट्स हो गया, पिजन्स हो गया, ठीक है, ये भी इंडिया में पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लेमिंगो, पेंटेल, पेलिकल, डक एक्सेट्रा आर द मेन माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ इंडिया। मतलब जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ये सब क्या है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। मतलब ये इंडिया में नहीं है, लेकिन ये बाहर से उड़ के आते हैं, ठीक है, इंडिया। साइबेरियन क्रेन comes from Siberia and stay in India from December to March। जो साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, ये साइबेरिया से उड़ के आता है। साइबेरिया, आप सोचो साइबेरिया किस रीजन को बोलते हैं? ये रसिया वाला रीजन है, ठीक है, रसिया में आता है और रसिया से उड़ के आता है इंडिया में, और दिसंबर से लेके मार्च तक ये इंडिया में ही रहता है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज वन ऑफ द Indian bird sanctuaries where some of these migratory birds appear in winter।
और ये पाया कहाँ जाता है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नाउ वी नो दैट अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स प्रेजेंट इन इंडिया। अब हमें ये मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है? एनिमल हैं। ठीक है। रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक, मैमल्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। दे एड एनॉर्मस ब्यूटी टू आवर फॉरेस्ट, और ये जंगल की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। दिस वाइल्ड लाइफ इज आवर हेरिटेज। इंडिया इज होम टू द सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। इंडिया में बहुत ज़्यादा सेवरल सेंचुरीज हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है। विच मेक्स दिस कंट्री पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स। मतलब यहाँ ये स्वर्ग माना जाता है किसका? जो नेचर लवर्स हैं, ठीक है, जो प्रकृति को प्यार करते हैं, उनके लिए। द गवर्नमेंट हैज सेट अप सेवरल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट दीज एनिमल्स। अब देखो, नेशनल पार्क क्या होते हैं? जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, मतलब जहाँ पे जो इंसानों को जाने की अनुमति नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे जंगली जानवर ही रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये मतलब नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंडिया में, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जहाँ पे एनिमल ही रहेंगे। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाया हुआ है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में। इट हैज़ बीन पोचिंग एज वेल एज सेलिंग वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। अब आपको ये मालूम है कि बहुत ज़्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल्स के, वो बेचे जाते हैं। ठीक है, सच एज बोन्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। मतलब कि जैसे उनकी हड्डियां हो गई, उनका फर हो गया, स्किन हो गई, ये सब बेची जाती हैं। ठीक है, एनिमल्स की और बर्ड्स की। एट प्रेजेंट दीज आर अबाउट 166 नेशनल पार्क्स। अभी के समय पे लगभग 166 नेशनल पार्क हैं, 551 यानी 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, एंड 48 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स यानी कि जहाँ पे टाइगर्स को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया जहाँ पे टाइगर रहता है। ठीक, दे कवर 5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आर कंट्री। और ये जो है, ये पूरा लैंड जो है, जैसे नेशनल पार्क कहीं बना हुआ है, तो ऐसे ही सारे नेशनल पार्क मिला के, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिला के ये कितना एरिया कवर करता है? 5% एरिया कवर करता है। ठीक है, कंट्री का। प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड एक्सेप्ट इट विलिंगली। मतलब प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना, किसको? वाइल्ड लाइफ को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड एंड एट प्रेजेंट देयर आर 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, और अभी के समय पे 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, विच आर गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि बनाए गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और इसके अलावा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो इनका ध्यान रखती है। इंडिया इज़ होम टू 70% ऑफ टाइगर्स। मतलब 70% टाइगर्स जो हैं इंडिया में, वो नहीं, 70% जो टाइगर हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ रहते हैं? वो इंडिया रहते हैं। टोटल का 70%, और टोटल कितना होता है? 100%। ठीक है, उसका 70% कहाँ रहते हैं? इंडिया में ही रहते हैं। विच इंक्रीज 1706 इन 2011, यानी कि 1706 2011 थे क्या? टाइगर। 2226 हो गए किसमें? 2014 में। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टेटमेंट बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, द कंट्री गॉन अप 2500 इन 2016। अभी कितने हैं? 2016 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग 2500 है। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1992। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ 1973 में, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ कब? 1992 में, एंड इज बीइंग
इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया कहाँ पे, 13 स्टेट में। द राइनो प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन असम एंड इन 1974। जो राइनो प्रोजेक्ट है वो किसमें कब इम्प्लीमेंट किया गया, 1974 में, असम में। अ प्रोजेक्ट फॉर ब्रीडिंग crocodiles started. Every year we observe a wildlife week in the first week of October. हम हर साल मनाते हैं वाइल्ड लाइफ वीक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। अवेयरनेस जनरेट करने के लिए सिटीजन्स के बीच में कि हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना है, सुरक्षित करके रखना है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।